प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज तारीख है 9 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। अगले 10 मिनट में देखिए देवभूमि की हर वो खबर जिसका आपसे सीधा सरोकार है। खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, सरकारी नौकरी के लिए कार्मिक विभाग ने दी हरी झंडी। उत्तराखंड के 243 पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने खेल विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब फाइल वित्त विभाग के पास भेजी गई है। इन खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया था। शिक्षा विभाग पर लगा कमीशन का आरोप, एनसीईआरटी से 80% महंगी बिक रही सरकारी किताबें। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्यालय शिक्षा विभाग एनसीईआरटी की किताबों को हूबहू छापकर 80% तक ऊंचे दामों पर बाजार में बेच रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों पर इन महंगी किताबों को खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद महानिदेशक दीप्ति सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। ऋषिकेश से रवाना हुई गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व होने वाली पवित्र गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा ऋषिकेश से आगे के लिए रवाना हो गई है। इस यात्रा में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती भी शामिल हुए। टिहरी राज दरबार में महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा पिरोए गए तिलों के तेल से कपाट खोलने के दिन भगवान बद्री विशाल का महाअभिषेक किया जाएगा। चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की कवायद। देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास और जिलों में होगी मॉक ड्रिल। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और आपदा मुक्त बनाने के लिए देहरादून में टेबल टॉप अभ्यास किया गया। एनडीएमए और एसडीआरएफ के अधिकारियों ने विभागों के बीच समन्वय और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर चर्चा की। शुक्रवार को 6 प्रभावित जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों से सचेत ऐप डाउनलोड करने की अपील की है ताकि समय पर सूचनाएं मिल सकें। रिटायर्ड ग्राम विकास अधिकारियों को झटका, हाईकोर्ट ने उच्च ग्रेड पे की याचिका की खारिज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें उन्होंने दूसरे और तीसरे एसीपी के तहत उच्च ग्रेड पे की मांग की थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार की नीति के अनुसार पहले ही उचित लाभ मिल चुके हैं और उनके दावे का कोई ठोस आधार नहीं है। स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का प्रहार। रामनगर में बुक सेलर्स की दुकानों पर छापेमारी। रामनगर में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने के दबाव की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने टीम के साथ बुक डिपो पर छापेमारी की और किताबों के स्टॉक की जांच की। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ओवर रेटिंग और खास दुकानों से खरीदारी के लिए मजबूर करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। पेयजल संकट से जूझ रहा पिथौरागढ़ का गांव, 100 रुपए में 70 लीटर पानी खरीदने की मजबूरी। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया है। बुंगली गांव के ग्रामीण घोड़ों के माध्यम से 100 रुपए खर्च कर 2 जार पानी मंगवाने को मजबूर है। गांव में 325 परिवार हैं, लेकिन बड़ी पेयजल योजना न होने और पुराने नौले सूखने के कारण महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी ढोने को विवश है। निर्माणाधीन पंपिंग योजना भी अब तक अधूरी है। पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड का बड़ा खुलासा। 6 साल से फरार 25 हजारी इनामी शूटर पुलिस की गिरफ्त में। ऊधम सिंह नगर की एसटीएफ और पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के मुख्य शूटर रिंकू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश निवासी इस आरोपी पर 25,000 का इनाम था। 2020 में रुद्रपुर में प्रकाश धामी की दिन दहाड़े 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार शूटर का लंबा आपराधिक इतिहास है और वह सुपारी किलर के रूप में सक्रिय था। गैस सिलेंडरों की किल्लत से दहकी मसूरी। व्यापारियों ने इंडियन एजेंसी के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। पहाड़ों की रानी मसूरी में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की भारी कमी से छोटे कारोबारियों का धंधा ठप होने की कगार पर है। व्यापार संघ ने इंडियन गैस एजेंसी पर रसूखदारों को प्राथमिकता देने और कालाबाजारी का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि वितरण प्रणाली पारदर्शी नहीं हुई तो वे 9 अप्रैल को एजेंसी कार्यालय पर धरना देकर देहरादून तक कूच करेंगे। उत्तराखंड में आपदा के 5 साल बाद भी पुल अधूरे। गंगोत्री और केदारनाथ जोड़ने वाले मार्ग पर बड़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी में साल 2021 की आपदा में
बहेमांडो और सारा के पुल 5 साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाए हैं। यह मार्ग गंगोत्री और केदारनाथ यात्रा को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में वाहन गदेरे और बैली ब्रिज के सहारे गुजर रहे हैं, जिससे चार धाम यात्रा के दौरान बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। हालांकि लोक निर्माण विभाग अब जल्द डीपीआर भेजने का दावा कर रहा है। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों पर विधायक ने उठाए सवाल। सरकार की लापरवाही से बढ़ सकता है बड़ा खतरा। विधायक लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ की निगरानी के बावजूद निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। अलकनंदा की धारा मोड़ने से मंदिर और ब्रह्मकपाल को खतरा पैदा हो गया। बुटोला ने स्थानीय प्रतिनिधियों को बैठकों में न बुलाने और श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने पर भी नाराजगी जताई है। हरिद्वार में जाम से मिलेगी बड़ी राहत। 75 करोड़ प्रति किमी की लागत से बनेगा आधुनिक रोपवे। हरिद्वार शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना की योजना तैयार की है। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस रोपवे की निर्माण लागत लगभग 75 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर होगी। सचिव आवास ने पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस रोपवे की निर्माण लागत जब 82 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से भूमि हस्तांतरण और कंसेशन अवधि को 30 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। अप्रैल में लौटा दिसंबर जैसा एहसास। चक्राता की चोटियों पर सीजन की 5वीं बर्फबारी। चक्राता और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर बुधवार को हुई बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। देवबंद और मोयला टॉप जैसे इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अचानक हुई इस बर्फबारी और ओलावृष्टि से सेब बागवानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय सेब के पेड़ों पर फ्लोरिंग का महत्वपूर्ण चरण चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी होगी खत्म। 5 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचेंगी कुमारी सैलजा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा आज से उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके आगमन से पार्टी में जारी आपसी खींचतान और गुटबाजी के नरम पड़ने की उम्मीद है। वह रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार और देहरादून में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगी। हालांकि अवकाश पर चल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत के बैठक में शामिल होने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। 10 अप्रैल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने आवास से करेंगे स्वगणना की शुरुआत। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। 10 अप्रैल से पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपनी जानकारी दर्ज करेंगे। 25 अप्रैल से प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। स्वगणना करने वाले नागरिकों को केवल प्रगणक के सामने अपने जवाबों का वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे समय की बचत होगी। जांच के आदेश से भड़के पालिका अध्यक्ष। चिन्यालीसौड़ आर्च ब्रिज पर चढ़कर काटा हंगामा। उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली भ्रष्टाचार की जांच के आदेश के विरोध में आर्च ब्रिज पर चढ़ गए। सभासदों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की थी। अध्यक्ष ने डीएम को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए पुल के ऊपर प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिजली उपभोक्ताओं को लगा वित्तीय झटका। सुरक्षा निधि पर मिलने वाली ब्याज दरों में हुई कटौती। यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा निधि सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.5% से घटाकर 5.5% कर दी है। आरबीआई की बैंक दरों में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। ब्याज की यह राशि 30 जून तक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित कर दी जाएगी। यदि किसी की सुरक्षा निधि कम है तो पहले उसे पूरा किया जाएगा। तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तराखंड के काजी निजामुद्दीन शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड से मंगलौर विधायक और राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है। काजी निजामुद्दीन तमिलनाडु में पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। सीआरपीएफ में 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। कांस्टेबल के 9,195 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। केंद्रीय रिजर्व
पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांस्टेबल तकनीकी और ट्रेड्समैन के 9,195 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार 20 अप्रैल 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है। डीआरडीओ में करियर बनाने का बेहतरीन अवसर। जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला वीआरडी ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के 3 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2026 तक से अपना आवेदन भेज सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित रक्षा संस्थान में काम करने के साथ आकर्षक स्टाइपेंड और रिसर्च का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सर्राफा बाजार में आया जबरदस्त उछाल। सोना 1,56,000 और चांदी 2,51,000 के पार। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम की खबरों के बाद वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 3,200 रुपए उछलकर 1,56,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में 11,000 रुपए की भारी तेजी आई है, जिससे इसकी कीमत 2,51,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। डॉलर की कमजोरी से निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में बताएं कि आप हमारी खबरें कहां से देख रहे हैं। नमस्कार।